बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर के एडमिशन 2023 से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज की तरफ से जो है वो 2023 के जो एडमिशन्स का नोटिफिकेशन अभी जो है वो जैसे शेयर किया गया है, 19 सितंबर से जो है वो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लिंक अभी वर्किंग में नहीं है। 19 सितंबर से जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो लिंक ओपन कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और 13 अक्टूबर जो है वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की लास्ट डेट है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के लाहौर और पतौकी के अलावा जो है वो 6 टोटल इसके कैंपसेस हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम्स जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं उनकी बात कर लें तो लाहौर कैंपस में 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम में डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन डीवीएम, और लाहौर एंड रावी कैंपसेस में जो है वो जॉइंटली प्रोग्राम मॉर्निंग और इवनिंग में जो है वो ये ऑफ़र किया जाता है डीवीएम का। इसके बाद जो है वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का जो प्रोग्राम है ये भी मॉर्निंग और इवनिंग में ऑफ़र किया जाता है। इसके बाद बीएस के जो 4 ईयर के डिग्री प्रोग्राम्स हैं इनकी डिटेल में आप लोगों को बताता चलूँ कि बीएस न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, ये बीएस के 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो लाहौर के जो है वो मेन कैंपस में ऑफ़र किए जाते हैं। इसके बाद रावी कैंपस में जो बीएस के डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं इसमें जो है वो बीएस ज़ूलॉजी, बॉटनी, डेयरी टेक्नोलॉजी, पोल्ट्री साइंस, बायोलॉजिकल साइंसेज, फिशरीज़, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी के मॉर्निंग और इवनिंग के प्रोग्राम शामिल हैं। इसके बाद झंग कैंपस में डीवीएम का प्रोग्राम जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग में ऑफ़र किया जाता है। इसके अलावा बीएस के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज और ज़ूलॉजी के जो है वो प्रोग्राम शामिल हैं। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेयर किया गया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम में जो है वो आपके एटलीस्ट डीवीएम की अगर हम बात कर लें और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की और न्यूट्रिशन एंड डाइट्स की, तो इसमें एटलीस्ट आपके जो है वो 60% मार्क्स होने चाहिए और एफएससी प्री मेडिकल जो है वो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। और एज जो है वो आपकी 23 साल से जो है वो आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर जो है वो हम वेटेज की बात कर लें तो जो मेरिट फार्मूला होता है उसमें जो है वो 70% वेटेज आपकी जो है वो एफएससी की काउंट की जाती है और 30% वेटेज जो है वो आपकी मैट्रिक की काउंट की जाती है। और यूआस में एडमिशन के लिए किसी भी किस्म का कोई एंट्री टेस्ट आपको जो है वो नहीं देना होता है और हाफ़िज़ कुरान के इजाफी 20 मार्क्स जो है वो आपको मिलते हैं। इसके अलावा जो बीएस प्रोग्राम्स हैं इनमें जो है वो 50% मिनिमम जो है वो मार्क्स का क्राइटेरिया है और एफएससी प्री मेडिकल जो है वो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए और 20 इजाफी नंबर आपको दिए जाएंगे हाफ़िज़ कुरान के। इसके बाद इसी तरह बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज और डेयरी टेक्नोलॉजी में भी कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और प्री मेडिकल जो है वो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके बाद जो है वो बीबीए की भी डिटेल शेयर की गई कि आपके जो है वो कम से कम 50% आपके जो है वो मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो आप जो है वो इसी तरह वेबसाइट के ऊपर आप जो है वो बैक जाएँगे तो यहाँ पर जो है वो आपको लास्ट ईयर का मेरिट मिल जाएगा 2022 का। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। आपको जो है वो वेबसाइट से भी ईज़िली मिल जाएगा। ये लास्ट ईयर का मेरिट है 2022 का, आप जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें अगर हम डीवीएम की सिटी कैंपस की बात कर लें तो मेल का जो क्लोजिंग मेरिट था वो 97.0363, फीमेल का 98.0272 और इवनिंग का 94.2726 रहा था। इसी तरह ही बाकी तमाम प्रोग्राम्स का भी आप लास्ट ईयर का मेरिट देख सकते हैं। फॉर्म डी का मैं आपको बताता चलूँ कि मेल का जो है वो 97.84 और इवनिंग का 96.0726 जो है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था। इसी तरह जो है वो बीएस प्रोग्राम्स का भी तमाम प्रोग्राम्स का यहाँ पे जो है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट बता दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके बाद मेरिट फार्मूला में मैंने आपको बता दिया है कि मेरिट फार्मूला में आपके जो है वो 70% मार्क्स आपके जो है वो एफएससी के काउंट किए जाएंगे और 30% आपके मार्क्स जो हैं वो आपके मैट्रिक के काउंट होंगे। इसके बाद अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फ़ीस स्ट्रक्चर शेयर किया गया है उसमें जो है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी फ़ीस 91,130 रुपये और इससे आगे फर्दर सेमेस्टर्स की आपकी जो फ़ीस होगी वो 37,430 रुपये जो है वो आपकी फ़ी होगी फर्दर सेमेस्टर्स की। और इसके अलावा इसमें जो है वो अगर आप हॉस्टल वगैरह आप गवर्नमेंट के हॉस्टल में रहते हैं, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, उसकी जो है वो यहाँ पे टोटल आपके साथ जो है वो फ़ी शेयर की गई है। पहले सेमेस्टर की 47,490 और उसके बाद फर्दर सेमेस्टर की आगे जो है वो 30,000 जो है वो आपकी फ़ी होगी।
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के नाते मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉलरशिप्स भी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र किए जाते हैं, जिसमें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, ज़कात बेस्ड डोनेशन जो है वो, और इसके बाद एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के जो है वो प्रोग्राम ऑफ़र किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से हाफ़िज़ कुरान का टेस्ट 16 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट जो मास्टर लिस्ट है वो 17 अक्टूबर को अपलोड की जाएगी। ये मास्टर लिस्ट इस वजह से अपलोड की जाती है ताकि किसी भी स्टूडेंट का अगर नाम नहीं आया लिस्ट में, या कोई इशू है, या उसके कोई मार्क्स कम ज़्यादा शो हो रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटी से जो है वो स्टूडेंट कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 24 अक्टूबर को जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो शेयर की जाएगी, और लास्ट डेट जो होगी फ़ीस सबमिट करवाने की वो 26 अक्टूबर होगी, और उसके बाद फिर 28 अक्टूबर को जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से अपलोड की जाएगी। फ़ीस सबमिट करवाने के बाद जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना नहीं चाहते, या उनका कहीं और एडमिशन हो जाता है, तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी भी जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से शेयर की गई है। मगर एडमिशन लेने के बाद, क्लासेस स्टार्ट होने के बाद अगर आप जो है वो 5 से 6 दिन के अंदर अपनी करवाएँगे, तो फिर आपको 50% फ़ी रिफ़ंड होगी, अदरवाइज़ जो है वो आपको फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी अगर आप 15 या 20 दिन के बाद अपनी फ़ी रिफ़ंड करवाते हैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो हेल्पलाइन भी शेयर की कर दी गई है, किसी भी किस्म की कोई क्वेरी के लिए आप जो है वो थ्रू मेल जो है वो यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।